खुशामदीद बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने भारत के रियासती इंतखाबात में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां पर 403 नशिस्तों में से 324 के करीब नशिस्तें वो ले उड़े हैं, और इसके पीछे एक मुकम्मल सार और प्लानिंग थी। लोग समझते थे कि मोदी फाशिस्ट हैं, उन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन इंतखाबात के अंदर उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ 60% फार्मूले के ऊपर अमल किया। 60% फार्मूला क्या है? उन्होंने सबसे पहले ये रिसर्च करवाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% वोटर हैं वो वोट नहीं करते, जिनमें मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, शूद्र, निचली जात के बहुत से लोग थे और मुसलमान भी शामिल थे। उन्होंने ये किया कि जितने नौजवान लीडर्स थे, दलित, ब्राह्मण, शूद्र, यादव, जितना निचला तबका था, अपनी पार्टी को बाईपास करते हुए लोग नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने इन निचली जात के जो हिंदू थे उनको टिकट्स दी, और इस तरह से जो 60% वोटर था, मुसलमान वोट एक तरफ कर दें, बाकी सब ने वोट किया। जब उन्होंने ये देखा कि बीजेपी ने आम आदमी को टिकट दी है, तो इस तरह से उन्हें कामयाबी हासिल हुई। 25 साल की भारत की तारीख उठाकर देख लें, किसी सियासी जमात को इस तरह की कामयाबी, रियासती इंतखाबात हो या आप मजमूई तौर पर, इतनी मजबूत गिरफ्त किसी सियासी जमात की नहीं रही भारत के अंदर जितनी आज बीजेपी की है। तो इस पे पाकिस्तान को क्या सोचना चाहिए या बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, इस पे बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया हुमा बकाई हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया आप इन इंतखाबात को और मोदी की कामयाबी को, और अब 2019 तो कंफर्म है कि वो जीतेंगे। देखिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, और खुद बीजेपी में भी बहुत स्केप्टिसिज्म था, और वो नहीं उम्मीद कर रहे थे कि इस किस्म की मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है ना, इट्स टर्न द टाइड कम्प्लीटली। और मोदी जब अपनी कैंपेन पे थे तो वो कहते थे, हार्वर्ड का जो एक रिसर्चर था, इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा था कि जो मोनेटाइजेशन की है, जिसपे 7 लोग मर गए थे, लंबी क्यूज लगी, वो जो उन्होंने कॉल बैक किए थे 1000 और 5000 के नोट, उस पे उसने वो अपनी कैंपेन में कहता था कि हार्वर्ड इज रॉन्ग एंड हार्ड वर्क इज राइट। और मुझे लगता है कि जो वोट इसी पे मिला है कि उसने ग्रास रूट लेवल पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का झंडा उठाया है ना, वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा है। और उसके साथ साथ उसने जो नेशनलिस्टिक, तो उसका एक एजेंडा ही था जिसका असर शायद आप फिर पाकिस्तान पे भी देखेंगे, क्योंकि आपने देखा कि बहुत लोगों का ख्याल था कि कश्मीर बहुत वायलेंट और हीटअप हुआ हुआ है। एलओसी पे वो कहता था कि हीट ये लोग इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शंस की तो उसकी टोटली इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी अब सामने आ रही है। जो दायराकार क्या था कि करप्शन, नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, उस पे मिडिल क्लास ने और गरीब आदमी ने वोट दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ एट ग्रास रूट लेवल, उस पे गरीब आदमी ने वोट दिया है। हिंदू कार्ड तो खेला, और हिंदू कार्ड खेला, बट इन यूपी मुस्लिम्स, जैसे आपने अभी फरमाया कि मुस्लिम्स ने कैटेगोरिकली बाहर आकर इसको वोट दिया। और देखिए, गुजरात का विन भी मोदी का इनिशियल विन जो था, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट सेक्टर की सपोर्ट में था। और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि मोदी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, उसने अपने ऊपर एक रेफरेंडम करवाया था, और वो रेफरेंडम वो जीत गया है। पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल है मोदी इज मच स्ट्रॉन्गर नाउ, और वो अपना जो नेशनलिस्टिक कार्ड खेलता है वो उसको लेट गो नहीं करेगा। हालांकि पंजाब में कांग्रेस आई है और पंजाब से हमारा समझे मिलता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस में इतनी स्पाइन और स्टील है कि वो मोदी के नेशनलिस्टिक टाइट को रेजिस्ट करे। इतनी वाइब्रेंट ऑपोजिशन तो कर ही नहीं सकती। और वो देखिए ना, फिर अब वो उसकी स्टेटस तो इन 2 सालों में भी बहुत मजबूत हो गया, और वो 2019 को भी बहुत ऑप्टिमिस्टिकली देख रहा है। मैं भी नहीं कहूंगी कि 2019 उनका है, क्योंकि इंडिया बड़ा प्रैग्मेटिक वोटर है। आपको याद है शाइनिंग इंडिया पे बीजेपी हारी हुई, सो वी नीड टू सी हाउ थिंग्स शेप अप। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से जो अच्छे ताल्लुकात की कोई उम्मीद थी वो मुझे नहीं है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि मोदी डायलॉग्स की तरफ आएगा, क्योंकि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को कल्टिवेट करना है, उसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, उसको कश्मीर को ये दिखाना है कि वो हैंडल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि उस डायलॉग के कोई दूरस्थ नताइज होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि डायलॉग की तरफ बरखा दत्त हो, राजदीप सरदेसाई हो, मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा था, जितनी तनकीद वो मोदी की पॉलिसीज पे करते आए, डिमोनेटाइजेशन हो, दीगर इश्यूज हो, मेरे ख्याल में वो एक तरफ, और जैसा आपने कहा कि वो शायद निचले तबके को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि मैं अमीरों पे हाथ डाल दूं। एक ओवरऑल चीज हुई है जो हमें देखने की जरूरत है। अभी अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है कि जो 47% अमरीकी है ना, वो कहता है हम मीडिया को बिलीव नहीं करते, हम ट्रंप को बिलीव करते हैं। ब्रेक्जिट ने मिडिल क्लास ने उठाकर डिसीजन रिवर्स किया। मिडिल क्लास व्हाइट अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को पावर में लाया, और लोअर मिडिल क्लास इंडिया मोदी को सपोर्ट करता है।
तो ये जो एक इलीट का कंसेंसस था ना कि ये क्या सही है, क्या होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म होनी चाहिए, ये जो हमने एक मफरूजे बनाए हुए थे ना और हम ये मफरूजे बेचते थे, तो जो गरीब आदमी है उसने ये मफरूजे खरीदने बंद कर दिए। तो ये राइट लेफ्ट की पॉलिटिक्स जब से ट्रम्प ब्रेग्जिट हुआ ये फिर क्यों डिस्कस राइट होना लेफ्ट शुरू? की पॉलिटिक्स ही नहीं है, पॉलिटिक्स एक्चुअली लेफ्ट की है बट नॉट इन दैट फ्रेमवर्क। लेकिन ये जरूर है कि जो एक एलीट कंसेंसस है, जो एक इंटेलेक्चुअल कंसेंसस है, वो अब आप उसको बाहर रिजेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में एक्चुअली हुआ है। देखिए पाकिस्तान में ये जो आपको इतनी परेशानी नजर आती है और वर्डिक्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है और ब्लेम गेम आ जाता है, इसी बात का आकाश है ना। और एक मतलब लिटरली फैसला इन सम वेज अवाम के हाथ में चला गया है और जूं जमहूरियत मजबूत होगी फैसला देना हमें फैसला देना आसान होगा। मतलब क्या अवामी दबाव अदालतों पर होगा? अवामी दबाव अदालतों पे भी होगा। ये तो आज वो यही कह रहे थे कि वो ना हो। देखिए अदालत के ऊपर भी एक हिस्ट्री की वर्डिक्ट आती है। भुट्टो साहब की हैंगिंग को आज हमने कहा कि जुडिशियल मर्डर था और जो लोग उसका हिस्सा थे वो शर्मिंदा भी होना तो चाहिए, शर्मिंदा कम से कम उन्हें। तो क्या एक बार फिर हमारी जुडिशरी एक ऐसा डिसीजन देने जा रही है जिसकी बासगश्त हमें बहुत अरसे तक सुनाई देगी और ऐसा लगेगा कि इंसाफ नहीं हुआ? यू नो, जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, जस्टिस शुड आल्सो बी सीन। अच्छा, हम बीजेपी की विन को डिबेट कर रहे हैं, हमें लगा कि ये खबर है, क्या हमारी रियासत को या हुकूमत को पता है कि हम दूसरे एंड पे इंडिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक स्टेट है, तो वॉच तो कोई कर रहा होगा, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल डेवलपमेंट हुई है वो तो पॉजिटिव नहीं है। आज पूंछ पे सारा बंद हो गया, फायरिंग एलओसी पे 3 रोज से दोबारा होना शुरू हो गई। तो ये इंडिकेटिव है उस माइंडसेट का जिसको मोदी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। देखिए पंजाब में तो मोदी से लोग इसलिए भी बहुत नाराज थे कि वहाँ पे बड़ी डिस्प्लेसमेंट भी हुई थी। ये जो एलओसी पर फायरिंग वगैरह थी, इससे पंजाब बहुत डिस्टर्ब हुआ है और इसी वो एक शायद आप कह सकते हैं वजह बनी है कांग्रेस के आने की। तो फिर आप क्यों होपफुल हैं कि डायलॉग करेंगे मोदी? इसलिए कि जो उसका लार्जर ऑब्जेक्टिव है ना मोदी का, फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने कहा है कि वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पे वो अपनी वीटो पावर फॉरगो करने को तैयार है अगर उन्हें सिर्फ सीट मिल जाए। तो दे वांट दिस ग्लोबल स्टैचर फॉर देमसेल्व्स। ये नई न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में डेस्परेट है इंडिया के उसको उसकी मेंबरशिप मिल जाए। सिर्फ पाकिस्तान और शायद चाइना उसको रेजिस्ट कर रहा है। अमेरिका की मोदी अर्न इट ना, ये स्टैचर उसने आधा तो कमा लिया मेरे ख्याल में। मोदी ने नहीं ये स्टैचर अर्न किया, ये स्टैचर इंडिया ने अर्न किया है। इंडिया की एक बड़ी वाइब्रेंट मिडिल क्लास है, इमर्जिंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। ये 2017 के जो आपने ये इलेक्शंस देखे, ये दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस थे एक जगह पर। बिल्कुल। सो दैट इज दिस इज व्हाट हैज अर्नड इंडिया द स्टैचर इट हैज। मोदी आज उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो उस स्टैचर का हिस्सा है।